नमस्कार, स्वागत है आपके सनातन शुद्ध कार्यक्रम में। जन्म कुंडली में जब शनि और चंद्रमा की युति होती है तो उसे विष योग कहा जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और शनि दुख का कारक है। तो जब मन और दुख एक साथ मिलते हैं तो सबसे पहले शनि मन को प्रभावित करता है, मन को दुखी करता है, तनाव देता है, अनिद्रा देता है। हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों में हम बहुत सोचने लगते हैं। मतलब हमारा मन वय होता है। किस में होता है? दुखों में होता है। तो मन का वय होना यह हमें क्या करता है? नेगेटिव सोच देता है। नेगेटिव सोच ही हमारे सफलता असफलता का कारक है। हम जितना अधिक नकारात्मक सोचेंगे हमारे जीवन में उतना अधिक नकारात्मक होगा। विष योग कभी कभी यह सुयोग में भी बदल जाता है, क्योंकि यह भौतिकता का युग है। भौतिकता का युग में व्यक्ति इतना धन कमाने के लिए इतना नकारात्मक चीज़ें करने लगता है कि वह बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकता है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने सुयोग व दुर्योग को धर्म से ही जोड़ा है, ना कि धन से जोड़ा है। लेकिन कलयुग यह है, इस युग में भौतिकता की ही सर्वप्रधानता है, जिसमें विषयोग आपको ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। इसमें यह निर्भर होता है कि विष योग आपका जन्म कुंडली के किस भाव में बना है और वह कितना बली है। चंद्रमा तीव्र ग्रह है, वह तीव्र से गति करता है, और शनि एक धीमा ग्रह है। इसलिए उनकी युति का प्रभाव कितना है या उनके डिग्री को देखने से पता चलता है। यदि विष योग से आपको बहुत सारी परेशानियां हो रही हो, विष योग से क्या होता है? आदमी को अनिद्रा होती है, आदमी रात भर सोचते रहता है। कोई एक छोटी सी घटना घटी, उसी को लेकर रात भर सोचने लगा, जिससे धीरे धीरे वह डिप्रेशन में भी जा सकता है। विष योग को कम करने के लिए सबसे पहले लाल किताब में एक उपाय दिया गया है कि एक नारियल लीजिए। नारियल को अपने माथे के चारों बार 7 बार घुमाइए, और घुमाने के बाद एक बरगद पेड़ के नीचे जाके उस नारियल को फोड़ दीजिए और प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए, जिससे विष योग की जो लक्षण है उसमें कुछ शांति मिलती है। दूसरा है कि आप विष योग की शांति के लिए भगवान भोलेनाथ का जाप कीजिए। ओम शं शनिचराय नमः मंत्र का जाप कीजिए, तो आपको इससे भी शांति मिलेगी। पूर्णिमा का व्रत शुरू कीजिए, पूर्णिमा का व्रत कीजिए, तो इससे भी आपको विष योग में शांति मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि विष योग जो है वह कभी कभी सुयोग में भी बदल जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि दुख का कारक है। जब व्यक्ति के अंदर बहुत सारे दुख आते हैं, जब उसे लगता है कि अब मुझ में सामर्थ्य नहीं इतनी दुखों को सहने की, तब वह अध्यात्म की तरफ जाता है, धर्म की तरफ आगे बढ़ता है। धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना यह मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि मनुष्य का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है वह उद्देश्य हमारा है भगवत प्राप्त करना, भगवान का भजन करना। और यदि हम उस उद्देश्य की तरफ लगते हैं तो हमें यह पूर्ण शांति मिलेगी। क्योंकि सुखों से या कोई भौतिक वस्तुओं से हमें शांति नहीं मिलती, एक नई कामना का जन्म होता है। उस इच्छा पूर्ति हुई तो दूसरी इच्छा का जन्म। इस तरह हम पूरा जीवन ही व्यतीत कर देते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन हाथ में कुछ नहीं मिलता है। यदि आप धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही जीवन का सत्य है। जय सनातन, जय ज्योतिष।